कांग्रेस पार्टी इस देश की हर जाति धर्म की पार्टी है जी। और जो कांग्रेस की विचारधारा है, जो संविधान की विचारधारा है जी। वही कांग्रेस की विचारधारा है। अभी हमारे ये बीजेपी के जो नेता हैं जी, ये गाली से अपनी बात को शुरू किए हैं। इन्होंने सम्मानित नेताओं को पहले गाली दी है। ये एक ऐसी पार्टी इस देश में आ गई है जो नफरत करती है हर जाति धर्म के लोगों से। ये अनुसूचित जाति के लोगों से नफरत करते हैं, ये पिछड़ी जाति के लोगों से नफरत करते हैं जी, ये सनातन धर्म के लोगों से नफरत करते हैं, ये इस देश में मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोगों से नफरत करते हैं। जो नफरत करने वाले लोग होते हैं उनकी जुबान जब भी खुलती है नफरत से शुरू होती है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि पहली बार बोला और किसी जो पहले से सांसद रहे हैं जी, और सम्मानित पदों पर रहे हैं, अगर किसी बैठक में किसी विषय पर चिंतन मनन करना चाहते हैं, मैं नहीं समझता हूं कि इसमें किसी दिक्कत की बात है। जी, देश में समय समय पर, क्योंकि भारत का जो संविधान लिखा गया था उसमें हर जाति मजहब के लोगों ने मिलकर लिखा, तभी अनुच्छेद 30 की बात लिखी गई है। जी, ये धार्मिक स्वतंत्रता के साथ साथ शैक्षिक स्वतंत्रता, धार्मिक आधार पर शिक्षण संस्थाओं के स्थान को स्थापित करने के लिए जो मौलिक अधिकार दिया गया वो ऐसे नहीं दिया गया है। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना आजाद साहब थे, सरदार पटेल थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे। कहने का मतलब है इस देश में अनुसूचित जाति पर जितना जुल्म और जाति हुई है, अगर उनको आगे बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो संविधान ने किया और कांग्रेस ने करने का काम किया है। ये वहां से गाली देने आए हैं और ये अनुसूचित जाति के लोगों को लाभार्थी कहते हैं। अभी इन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बड़ा भला कर दिया जी। इन्होंने क्या भला किया? देश का प्रधानमंत्री अपने नाम से पीयर केयर फंड बना लेता है, देश को कर्जदार बना देता है। पूरे दुनिया में भारत एक ऐसा देश हो गया जहां सबसे ज्यादा कर्जा लेकर घी पीने का काम कर रहे हैं, जहां पर विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, जहां पर विश्वविद्यालयों को बंद करने की कोशिश की जा रही है, जहां पेपर लीक किया जा रहा है, सुशील जी बात सुनिए। सुशील जी, आप जो तमाम बातें कह रहे हैं बिल्कुल देखिए, लेकिन मुद्दे से भटक करके अगर बात होगी तो फिर उस बात का कोई तुक नहीं होगा। देखिए आपसे मैंने पूछा देखिए सुशील जी, मैंने आपसे बहुत आसान शब्दों में पूछा कि यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, समान नागरिक संहिता है, उसमें महिलाओं को काफी ज्यादा सम्मान मिल रहा है, ठीक है। और उसमें इस बैठक में 24 जुलाई को जो बैठक हो रही है उसमें कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद उस बैठक में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इस जो एजेंडा है, जो मोटो है इस बैठक का, उसमें यूसीसी का भी विरोध किया जा रहा है। आप क्या महिलाओं के विरोध में खड़े हैं? देखिए, जब संविधान की संरचना की जा रही थी जी, यूजीसी का प्रकरण उस समय भी आया था जी, और समान नागरिक संहिता की बात उस समय भी कही गई थी जी। अगर जो है हमारे देश में उस समय यह कहा गया था कि जब भी इसे लागू किया जाएगा जी, हम निश्चित तौर पर आपस में बातचीत करके तभी इसका कोई निष्कल है जी। उस समय ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्यों डाला गया था जी, इसके पीछे कारण यही था। उस समय भी सहमति बनाने के साथ साथ ये देश में उस समय भी ये प्रश्न था। रही बात महिलाओं को अधिकार देने की बात जी, इस देश में महिलाओं को संपत्ति और शिक्षा का अधिकार किसी और ने नहीं दिया, संविधान ने दिया और कांग्रेस ने दिया जी। हिंदू कोड बिल जब लागू किया गया था तो उस समय भी बहुत सारे लोग असहमत थे जी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो, उन्होंने इस देश में हिंदू कोड बिल लागू किया और देश की महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति से जोड़ने का काम किया। मेरा साफ कहना है, देश में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जितने भी विषय हैं, इस पर विचार होना चाहिए, मंथन होना चाहिए। बिल्कुल सुशील जी, आपके पास आऊंगा। आपने कह दिया कि शिक्षा और संपत्ति पर महिलाओं का अधिकार है, लेकिन जो शादियों का दौर था चाहिए जी, और इसमें कोई बुराई नहीं है जी। लेकिन ये जो गाली देने वाली जो पार्टी आई है, जिसने इस देश पे जो है झूठ बोल लो कर, प्रोपेगेंडा फैला करके देश को संविधान खत्म करने के लिए जो इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, इस समय इस देश में इनसे बचाने की जरूरत है। बिल्कुल।